जहाँ से इनाम भाई ने छोड़ा है वहीं से मैं पढ़ता हूँ कि रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई, रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई। इमाम हुसैन अपना मकसद बयान करते हैं, इसको शायर ने ढाला है कि रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई, रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई, जुल्म के हाथ में नाना की शरीयत न गई। रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई। देखिए, एक होती है आदत और एक होती है फितरत। भूख है फितरत, लेकिन ये मिट नहीं सकती। अगर कोई इंसान ये चाहे कि हम कुछ नहीं खाएंगे तो कसम खुदा की 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कुछ ना कुछ उसे खाना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। और आदत जो होती है वो बदल जाती है। मसलन गुटखा खाने की आदत है, लेकिन बुजुर्गों ने कह दिया कि छोड़ना है तो आदत रफ्ता रफ्ता छूट जाएगी, लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई, रायगा करबो बला में मेरी मेहनत न गई, जुल्म के हाथ में नाना की शरीयत न गई। कत्ल भी करके मुझे देख लिया कातिल ने, जिंदा रहने की जो फितरत थी वो फितरत न गई। जिंदा रहने की जो फितरत थी वो फितरत न गई। कि जो शख्स ताजिए से बचाकर नजर गया, जो शख्स ताजिए से बचाकर नजर गया, समझो कि अपनी मौत से पहले ही मर गया। जो शख्स ताजिए से बचाकर नजर गया, समझो कि अपनी मौत से पहले ही मर गया। कहता था तीर अब मैं कभी उड़ ना पाऊंगा, एक बच्चा हंसते हंसते मेरे पर कतर गया। कहता था तीर अब मैं कभी उड़ ना पाऊंगा, एक बच्चा हंसते हंसते मेरे पर कतर गया। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। तो एक मौलाई जहां में, एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। अली से हटके नबी के करीब कोई नहीं, अली से हटके नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। मिसरा पढ़ा है, अगर कोई शेर आहिस्ता से पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर नहीं है। सलावात पढ़े वर मोहम्मद वाले। अली से हटके नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत। जितने हजरात बाहर तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए, इसलिए कि बाहर खड़े होने का सवाब और है, फर्श अज़ा पर आने का सवाब और है, फर्श अज़ा पर आने का सवाब और है, बाहर खड़े होने वालों का सवाब और है। इसलिए कि बुलंद होते हैं फर्श अज़ा पे बैठ के हम, कसम खुदा की ये वाहिद तरीका, ये वाहिद दर्जगाह है कि जहां पर बैठ के बुलंद हुआ जाता है। लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं कि हम बड़े बन जाए, हम बड़े बन जाए, हम बड़े बन जाए। अहले बैत आवाज देते हैं, आओ हमारे बराबर में बैठो, आओ हमारे बराबर में बैठो। या तुम्हें खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि यहाँ बैठ के बुलंद हो जाओगे। कितने बुलंद होगे, कोई अंदाजा हो, कोई पैमाना हो नापने के लिए? तो नैयर सिरसवी कहते हैं कि बुलंद होते हैं फर्शे अज़ा पे बैठ के हम, जहां फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। बुलंद होते हैं फर्शे अज़ा पे बैठ के हम,
फरिश्ते हमको यहाँ सर उठा के देखते हैं। तो जितने मेरे भाई बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ ले आए, इसलिए कि बिखरे पड़े हैं जुल्म के पत्थर इधर उधर। इसलिए कि इधर भी सड़क है और इधर भी सड़क है, उधर भी पत्थर है उधर भी पत्थर है। सलावत पढ़े वर मोहम्मद वाल। बिखरे पड़े हैं जुल्म के पत्थर इधर उधर, बिखरे पड़े हैं जुल्म के पत्थर इधर उधर, मंसूबे यजीद के लंगर इधर उधर। बिखरे पड़े हैं, अब आखिरी मिसरा देखिएगा कि बिखरे पड़े हैं जुल्म के पत्थर इधर उधर, मंसूबे यजीद के लंगर इधर उधर। तो आकर इमाम बाड़ों में खुद को सवार लो, क्यों फोड़ते हो अपने मुकद्दर इधर उधर। आकर इमाम बाड़ों में खुद को सवार लो, क्यों फोड़ते हो अपने मुकद्दर इधर उधर। आकर इमाम बाड़ों में खुद को सवार लो, क्यों फोड़ते हो अपने मुकद्दर इधर उधर। सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले।